इन 18 पुराणों में व्यास जी के 2 ही वचन हैं, परोपकारम पुण्याय पापाय पर पीड़नम। दूसरों को पीड़ा पहुंचाना ये पाप इकट्ठा करने का उपाय है, और दूसरों का उपकार करना ये पुण्य इकट्ठा करने का उपाय है। आपकी मर्जी है, सब सुखी होना चाहते हैं, और सांसारिक दृष्टिकोण से, भौतिक दृष्टिकोण से, भौतिक दृष्टिकोण से वही सुखी होता है जो अच्छे काम पुण्य कमाता है, और उसके लिए परोपकार जैसी संसार में कोई चीज नहीं। जिस समय भगवान श्री राम जानकी जी चुरा ले गए, राम और लक्ष्मण ढूंढ रहे हैं, राम जी सीता जी के विरह में व्याकुल होकर रुदन कर रहे हैं, उनकी आंखों से आंसू गिर रहे हैं, और लताओं से पूछ रहे हैं, बेलों से पूछ रहे हैं, पेड़ों से पूछ रहे हैं, तुम देखी सीता मृगनैनी। हे पेड़ों, हे नदियों, हे जंगल के जानवरों, कहीं तुमने मृग सदृश नेत्रों वाली सीता जी को देखा है? ऐसे चले जा रहे थे कि करुण आवाज सुनाई दी, हे राम, हे राम, हे राम। अपने दुख को भूल गए, भगवान श्री राम अपने दुख को भूल गए। लक्ष्मण लगता है कोई बहुत दुखी प्राणी, हमसे भी ज्यादा दुखी पड़ोस में है, चलो। जब उस आवाज की अनुकूलता को लेकर चले तो वहां देखा जटायु एक पंख कटा हुआ पड़ा है और बेसुध सा पड़ा हुआ है। अरे ये जटायु हमारे पिता के मित्र, ओहो कैसी गति। भगवान श्री राम की आवाज को सुनकर उनको होश आ गया, अच्छे अच्छों को होश आ जाता है। और उन्होंने सुना भगवान पूछ रहे हैं कि ये गति तुम्हारी किसने बनाई है? कहने लगा जटायु, प्रभु ये दुष्ट रावण ने किया है सब कुछ। वो जानकी जी को वायु रथ पर गगन गमन करने वाले विमान पर बिठाकर दक्षिण की ओर ले गया है। जानकी जी रुदन करते हुए जा रही थी, मुझसे उनका करुणा क्रंदन देखा नहीं गया, और मैंने सीता जी को बचाने का प्रयास किया, और उसने तलवार से मेरा एक पंख काट के मुझे नीचे गिरा दिया। प्रभु अब तक तो प्राण कभी के निकल जाते, लेकिन आपकी कृपा से मैंने इन प्राणों का संरक्षण किया हुआ है कि आपको ये समाचार में सुनाकर ही शरीर छोड़ो। प्रभु आपने बड़ी कृपा की, मेरे समीप आ गए। और भगवान श्री राम ये कथा कैसे सुन रहे हैं जटायु की? अपनी गोद में उनका सिर रख रखा है, उनकी जो गर्दन है अपनी गोद में लिटा रखी है, और अपने आंसुओं से उनके घाव धो रहे हैं। अपने रेशमी सुंदर सुंदर केसों से उनकी धूल झाड़ रहे हैं, जटायु की धूल जटाओं से झाड़ी। इतने आनंदित तो हो रहे हैं, कहते हैं जटायु तुमने बहुत बड़ा काम किया है, और एक तो परोपकार किया है और एक हमारा उपकार किया है। कहिए मैं तुम्हारे इस शरीर को कुछ और लंबी आयु दे दूं? तो उन्होंने कहा बड़ी कृपा है, दीजिए, लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, जो भी मेरी आयु आप बढ़ाएं उसका अंत ऐसे ही होना चाहिए जैसे आज हो रहा है। कैसा अंत हो रहा है आज? पड़े गर्दन ढुलक कर पीत पट पर, खुली रह जाए ये आंखें मुकुट पर। एक भक्त अंतिम गति चाहता है, और क्या चाहता है कि मेरी गर्दन ढुलककर अंत समय अपने इष्ट देव की गोद में लेटे लेटे तिरछी होवे और उनके मुकुट पहने हुए मुख का दर्शन करते हुए शरीर शांत हो। पड़े गर्दन ढुलककर पीत पट पर, खुली रह जाए ये आंखें मुकुट पर। आज वही गति है मेरी, जो अपने पिता को आपने गति नहीं दी, वो गति मुझे प्राप्त हो रही है। इसलिए मुझे शरीर की लालसा नहीं है, आपकी सेवा में ये शरीर समर्पित हो गया, इससे बढ़कर मेरा कोई सौभाग्य नहीं है। इसलिए देखते देखते जटायु अपने इष्ट देव को अपने प्राणों का अंत करके राम जी की कृपा से चला गया। और भगवान श्री राम ने एक बात और जाते जाते कही, भैया तुम स्वर्ग में जा रहे हो, वहां तुमसे महाराज दशरथ मिलेंगे,
उनको ये बात मत सुनाना कि तुम्हारी पुत्र वधू को रावण हरण करके ले गया है, इससे उनको बहुत दुख होगा। स्वयं रावण ही परिवार सहित निवटकर वहां पहुंचेगा और वही सुनाएगा कि मैंने ये कुकृत्य किया, आपकी पुत्र वधू को उठाकर ले आया और उसके फलस्वरूप अपने सारे परिवार समेत निबटकर अब यहां आ रहा। और जैसे किसी बेटा अंतिम क्रिया करता है, वैसे ही यथा शरीर यथा समय जटायु का उन्होंने संस्कार किया और एक श्राद्ध प्रदान किया और वहां से आगे चले गए। बात चल रही थी, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर निंदा सम नहीं अधमाई। रामायण की चौपाई बताती है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। संसार में दूसरे का हित करना, इससे बढ़कर कोई धर्म नहीं, और व्यर्थ निंदा करना, इससे बड़ा अधर्म कोई नहीं है। इसलिए मेरे मित्रों, भक्त प्रहलाद ने भगवान के प्रेम से संबंधित रहकर एक बात तो की, सहन किया, लेकिन बुरा भाव किसी के लिए अपने हृदय में नहीं लाए। अपने पिता के लिए कोई बुरा नहीं सोचा। और अंत समय भी जब उनका शरीर शांत हुआ, नरसिंह भगवान ने उनको समाप्त किया, तो नरसिंह भगवान से कहने लगे, बेटा मांगो, क्या मांगते हो? कहने लगे, आपने मांगने लायक छोड़ा ही नहीं है, मेरी झोली अपने प्रेम से भर दी है, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, कर दिया तेरी मोहब्बत ने गनी, अब किसी शय की जरूरत ही नहीं, बस ये मांगता हूं, मेरे पिता की सदगति होनी चाहिए। मेरे पिता का आपके चरणों में भले द्रोह हो, लेकिन हृदय से वो आपको प्यार करते रहे हैं, तो वो आपके हृदय को ही प्राप्त होवें। और एक और बात मांगूंगा कि हमारे खानदान में कोई आपके हाथ से आज के बाद न मारा जाए। इससे निंदा होती है बड़ी, और मैं अपने खानदान की निंदा सुनना नहीं चाहता। इसलिए आज के बाद ये आप मेरे को वरदान दीजिए कि आप किसी को, हमारे वंशज को अपने हाथ से नहीं मारेंगे। तो भगवान ने बलि को भी मारा नहीं, पाताल भेज दिया। और उसने भी क्या किया पट्टे ने, कि तुमने मुझे पाताल भेजा है, पर मैं भी एक वरदान आपसे मांगता हूं, इसी रूप से मेरे दरवाजे पे खड़े रहिए, क्योंकि ये रूप मुझे बड़ा अच्छा लगता है। इसके पीछे मैंने अपना राज्य खो दिया, इसके पीछे मैंने अपना सुख खो दिया, इसके पीछे मैंने सब कुछ खो दिया, गुरुजी महाराज की आज्ञा का भी पालन नहीं किया। ये शरीर जो है ना, यही दरवाजे पर मेरे पर खड़ा रहे, तब से लेकर आज तक बलि महाराज के दरवाजे पर वामन भगवान खड़े हुए। ऐसा हुआ था एक बार, रावण लोकों की विजय करता करता बलि के राज्य में भी पहुंचा। तो बलि का राज्य इतने प्रबल लोग थे कि वहां बच्चों ने इसको पकड़ लिया, कहने लगे, ये खिलौना कहां से आया है? अरे ये तो लगता है दीपक रखने की दीवट है, 10 इसके मुंह हैं, दीपक जलाकर इसके सिर पे रख दिए और नाचने लगे। दीपक जलाकर 10 सिरों के ऊपर बच्चे, और ये बच्चों के सामने कुछ नहीं कर सका, रोने लगा। तो भगवान ने, वामन भगवान ने सोचा, बेचारा रो रहा है, दया की, और बच्चों को कहा, बच्चे इसको छोड़ दो। बच्चों ने छोड़ दिया। रावण की तब जान बची। जी हाँ, भगवान के प्रेमियों की ये स्थिति है। प्रहलाद उसी वंश में हुआ है, बलि का दादा हुआ है। बलि का बाप विरोचन था और विरोचन का बाप प्रहलाद। अब प्रहलाद अपने हृदय में किसी प्रकार का दुख नहीं मान रहे हैं और अंदर ही अंदर प्रार्थना कर रहे हैं, दीन न दुख हरण दे, संतन सुखकारी, दीन न दुख हरण देव, संतन शोककारी, दीन न दुख हरण देव। ध्रुव के शीस छत्र देत, प्रहलाद को बचाए लेत, धर्म हेतु
लंका श्वेत बांध्यो त्रिपुरारी, दीन न दुख हरन देव संतन सुखकारी, दीन न दुख हरन देव। प्रार्थना कर रहे, लगे हुए हैं प्रार्थना करने कि किस तरह से आपने वैश्या का तोता पढ़ाते पढ़ाते पार उतार दिया, और किस प्रकार से अजामिल सा निकृष्ट व्यक्ति पार उतार दिया। हे प्रभु, जिस समय द्रौपदी रोने लगी, आपको याद करने लगी, दुशासन के पापों से आपको उसने बुलाया और आपने उसकी रक्षा की, लज्जा की रक्षा की। ऐसे प्रार्थना कर रहे हैं, और उनका दिल दिलदार से जुड़ा हुआ है। न ये पता है कि कौन सी बुआ है जिसकी गोदी में मैं बैठा हूं, न ये पता मेरे चारों ओर कूड़ा कबाड़ किस लिए डाला गया है, न ये पता कि आज उत्सव ये जो असुर हैं क्यों मना रहे हैं। कल को देवताओं का उत्सव मनेगा, आज असुर उत्सव मना रहे हैं। विष्णु का भक्त आज समाप्त हो जाएगा, हमारे पर आपत्ति लाने वाले का आज अंत हो जाएगा, देवताओं की तरफदारी करने वाले का आज अंत हो जाएगा। ऐसे सोच सोच कर ढोल धमाके बजा रहे हैं। यहां तक कि पशुओं का जो गोबर होता है उसके भी खिलौने बना बनाकर वहां चढ़ा रहे हैं कि ये भी इसके जलने में हमारे पशुओं का गोबर भी मदद करेगा। और इस तरह से असुर उसकी पूजा कर रहे हैं, अपनी बुआ की। सीधी बात तो ये है, किस लिए पूजा कर रहे हैं, किस लिए हाथ जोड़ रहे हैं, किस लिए ढोल बजा रहे हैं, कि ये एक भक्त को जलाकर हमारे चित्त को शांति प्रदान करेगी, ये एक भगवान के प्रेमी को जलाकर उसको खत्म कर देगी। ये सोच सोचकर ढोल बज रहे हैं, परंतु मन चाही होती नहीं, हर चाही तत्काल। कल को आपको पता लगेगा, रात भर प्रार्थना करते रही, कहीं भक्त जल न जाए। एक संत ने तो बड़ा सुंदर वर्णन किया है एक जगह पर कि गोदी के अंदर राम नाम रहा टेर, भगत गोदी के अंदर राम नाम रहा टेर, और चारों ओर दुष्टों ने ईंधन लगा दिया है। और भक्त कह रहे हैं हमने बहुत मालाएं फेर ली, आज भक्त अगर जल गया तो तुम्हारी मालाएं उठाकर फेंक देंगे, तुम्हारी मालाएं नहीं फेरेंगे। आज जरा सा भी इसको आंच लग गई तो हम तुम्हारे विश्वास से हीन हो जाएंगे। इस तरह से एक और तो प्रार्थना कर रहे हैं भक्त लोग, और एक और प्रसन्न हो रहे हैं और उनके जलने की बाट देख रहे हैं दुष्ट लोग। कैसी विचित्र माया है, दोनों तरफ की भावनाओं की लड़ाई हो रही है, और जोर जोर से गा बजा रहे हैं असुर लोग, और चुपके चुपके डर रहे हैं बेचारे, चुपके चुपके माला फेर रहे हैं भक्त लोग। आप समझ गए ना असुर कितने बलवान होते हैं। एक उपनिषद में कथा आती है, एक बार असुर ने सोचा कि ये देवता हमको कैसे हरा देते, तो उन्होंने सोचा कि जरूर कानों से भगवान के गुणानुवाद सुनते हैं, इनकी शक्ति बढ़ती है, हमें हरा देते हैं। तो कानों में असुरों ने डेरा डाल दिया और देवताओं के पास आवाज पहुंचनी बंद हो गई, कानों को दूषित कर दिया असुरों ने। और उससे भला भी सुनता है आदमी, बुरा भी सुनता है। अब देवताओं ने सोचा अब क्या करें, कान तो खराब हो गए। फिर त्वचा में डेरा डाल दिया, और जिस चीज को छुएं भगवान का रूप समझे, जिस चीज को छुएं भगवान का रूप समझें, प्रसन्न हो गए। असुरों ने सोचा कहां गए, अच्छा त्वचा में बैठ गए हो। त्वचा में असुरों ने बैठकर उसे भी दूषित कर दिया। आदमी अच्छी भावना से भी छूता है और बुरी भावना से भी छूता है। फिर देवताओं ने आंखों में डेरा लगाया और सोचा आंखों के माध्यम से जिसको देखेंगे उसको भगवान का रूप समझेंगे, और इस तरह से वो आंखों में बैठकर प्रार्थना उपासना करने लगे। असुरों ने देखा कहां गए, आंखों में बैठ गए, आंखों में जाकर आंखों को दूषित कर दिया। आदमी अच्छी भावना से भी देखता है, दुर्भावना से भी देखता है। फिर रसना में और नासिका में डेरा लगाया, लेकिन वहां भी असुरों ने दूषित कर दिया। आदमी अच्छा भी खाता है, बुरा भी खाता है, अच्छा भी सूंघता है, बुरा भी सूंघता है। इसके बाद मन में डेरा लगाया,
लेकिन मन में भी असुर पहुंच गए। आदमी अच्छा भी सोचता है और बुरा भी सोचता है, बुद्धि चित्त अहंकार में भी डेरा लगे, लेकिन असुरों से पिंड नहीं छूटा। फिर उन्होंने कहा अब क्या करें, तो फिर उन्होंने प्राणों का आश्रय लिया। जब देवता लोगों ने प्राण शक्ति का आश्रय लिया, जोर शक्ति का आश्रय लिया, अपने पुरुषार्थ को बढ़ाया, असुरों के सामने सीना तान के खड़े हो गए, उनकी शक्ति विशेष बढ़ गई और फिर असुर ऐसे नष्ट हो गए जैसे किसी पत्थर पर मिट्टी के ढेले को मारा जाए और मिट्टी का ढेला फस करके बिखर जाए, ऐसे ही प्राणों के ऊपर किया गया हमला असुरों का फस करके रह गया और देवताओं की विजय हुई। प्राण प्राणेश्वर परमात्मा ही है, इसलिए परमात्मा का सहारा देवताओं को लेना पड़ता है। असुर कोई परमात्मा का सहारा नहीं लेता। और आवाजें सुनी जाती हैं संसार में असुरों की, देवताओं की आवाज मौन रहती है, क्योंकि देवताओं की आवाज असुरों के डर से कोई सुनता नहीं है। वोट ही डालते वक्त देख लीजिए, जब बंदूक दिखाई जाती है सारे वोट उनके असुरों के डब्बे में जाती हैं और देवता देखते रह जाते हैं। सो मेरे मित्रों, ये असुर बहुत ताकतवर हैं और देवताओं की शक्ति भगवान है। भगवान के बिना देवताओं का संरक्षण करने वाला कोई नहीं है। इसलिए आप अपनी दिव्य शक्तियों की सुरक्षा के लिए भगवान का सहारा लीजिए, अपनी दिव्य शक्तियों की सुरक्षा के लिए भगवान के साथ जुड़िए और आप असुरों से बच जाएंगे। तो ये प्रार्थना हो रही है, भक्त लोग प्रार्थना कर रहे हैं, परमात्मा का सहारा लिए हुए कितने देवता भक्तों में घुस गए हैं आके और भगवान से विनय कर रहे हैं, हे प्रभु भक्त की सुरक्षा होनी चाहिए, आपका नाम मिट जाएगा, आपका धर्म मिट जाएगा, आपकी आस्तिकता मिट जाएगी, आपको कोई नहीं पूछेगा। अगर प्रहलाद जल गया तो भगवान ने कहा चिंता मत करो, पर अभी बोलकर कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि खेल में विघ्न पड़ जाएगा। बोलकर अभी कुछ नहीं कहूंगा, समय से पहले नहीं बचाऊंगा, बचाऊंगा तो सही पर समय पे बचाऊंगा। अब यूं ही द्रौपदी की पहले ही झटके में मदद कर देते तो क्या मजा आता। जब द्रौपदी ने परख लिया कि पांचों पति उसके काम नहीं आए, जब द्रौपदी ने परख लिया कि भीष्म उनके काम नहीं आया, धृतराष्ट्र उनके काम नहीं आया, कृपाचार्य और द्रोणाचार्य कोई काम नहीं आया, तब भगवान ने कहा देख लिया दुनिया में तेरा कोई है कि नहीं, जिसको तू अपना समझती थी कोई काम नहीं आया। और फिर इसके बाद जब अपनी जान भी काम नहीं आई, अपने दांतों से पकड़ी हुई धोती भी रिपटने लगी, साड़ी भी, तब उस वक्त अपने आप को भूलकर परमात्मा का स्मरण हुआ और तुरंत भगवान नारी बिच सारी है कि सारी बिच नारी है, नारी ही की सारी है कि सारी ही की नारी है, ऐसी स्थिति हो गई। दुशासन थक गया पर वो नग्न नहीं हुई। वैसे ही भगवान मदद जरूर करेंगे, लेकिन जब तक जान पे नहीं बनेगी तब तक नहीं आएंगे। जिस समय ग्राह हाथी को गज को खींचे ले जा रहा था, बड़ी खींचातान हुई, पहले बिरादरी को देखा कि मेरी कुछ मदद करेंगे, लेकिन हाथी और हथनियां सूंड में सूंड डालकर उसको खींचने का प्रयास करने लगी, सारे मिलकर कामयाब नहीं। इसके बाद अपने पुरुषार्थ से वो हजारों साल तक लड़ता रहा, लेकिन नहीं बचा। जब जौ भर सूंड रह गई और मरने को हो गया तो भगवान को हा 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 बस री भी पूरा नहीं कह पाए कि भगवान प्रकट हो गए। तो मेरे मित्रों, घबराओ मत, जल्दी मत करो, पहले झटके में आने वाले नहीं। जब झटके खाते खाते अंतिम झटके की बात होगी और सूली का फांसी का अंतिम झटका लगने को होगा, तुरंत रस्सी टूट जाएगी, तुरंत रस्सी टूट जाएगी। घबराइए मत, विश्वास रखिए, तो ये रस्सी कल को टूटने वाली है। ऐसे परमात्मा देव जो संसार के स्वरूप में विराजमान और काल के माध्यम से आकृतियों को बदलने वाले, ये मंत्र भी हम कल को ही सुनाएंगे और परसों तक खींच के ले जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को धन्यवाद है। आइए एक भजन सुनाते हैं और फिर आप प्रहलाद के लिए प्रार्थना करते करते अपने घर चले जाना। बोलो सच्चिदानंद नारायण नारायण। मुझ
मुझे मिले सपन में यार थे, मिलते ही जग गई बहना। अपनी सहेली को सुना रही है। क्या सुना रही है? मुझे मिले सपने में यार मेरे, मिलते ही जाग गई बहना। सपने में मुझे यार मिले थे, तब मेरे भरतार मिले थे, दुनिया के करतार मिले थे, अति अद्भुत उनके प्यार थे। आगे क्या बताऊं बहना, आगे क्या तुमसे कहना। मुझे मिले सपने में यार थे, मिलते ही जाग गई बहना। यार मिले आनंद मिला था, कोई न शिकवा न कोई गिला था, मेरे शुभ कर्मों का सिला था, बड़े दिव्य वचन व्यवहार थे, दे गए ज्ञान का गहना। स्वप्न में दे गए ज्ञान का गहना। मुझे मिले सपने में यार थे, मिलते ही जाग गई बहना। पहले आभूषण अंग अंग थे और बड़े निराले उनके रंग थे, हंसी खुशी वो अपने संग थे, तब खुले मेरे दीदार थे, कोई दुख न होगा सहना। मिल गए पुरातन यार मेरे सखी, सपने में क्या कहना। मुझे जगाया जो ही यार ने, झनकारा प्यारे के प्यार ने, आंख खुली तो एक सार थे, ये दो बन गए सरकार थे, अब आगे एक ही रहना। मुझे मिले सपने में यार थे, मिलते ही जाग गई बहना। हरे सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति। नमो नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। नारायणाय नमोस्तुते। आदेश संयोग निमित्त हेतु, परस्त्रिकालाद कलोऽपि दृष्टः, तं विश्वरूपं भवभूतमीड्यं, देवं स्वचित्तस्तमुपास्य पूर्वम्। सप्रेक्ष्य कालाकृतिभिः परोऽन्यो, यस्मात् प्रपञ्चः परिवर्तते यं, धर्मावहं पापनुतं भगेशं, ज्ञात्वात्मस्थ स्मृतं विश्वधाम। उपस्थित भाग्यवान श्रोता वृंद, भगवान की असीम कृपा से आप निरंतर महान पुरुषों के वचन के माध्यम से जो रंग अपने आप में महसूस करते हैं, वो रंग आंतरिक रंग होता है। लेकिन कभी कभी ये आंतरिक रंग बहिरंग होकर के भी अपनी महिमा का अवलोकन कराता है। ये आंतरिक रंग जो वेद वाक्यों के माध्यम से अपने स्वरूप में अनुभव किया जाता है। कैसा रंग है ये? सब रंगों से अलग रंग है ये। सब रंगों को रंग देता है, पर अपने आप में इसके कोई भी रंग नहीं। कमाल की बात है। सब सूर्य के माध्यम से
पृथ्वी पर रंग आते हैं। सूर्य की किरण ही पृथ्वी के योग से पृथ्वी को रंगीन करती है, लेकिन सूर्य के अंदर कोई भी रंग नहीं। ऐसे ही परमात्मा देव अपनी माया में अपने उपस्थिति से सारे रंग भरते हैं, लेकिन फिर भी उनमें अगर देखा जाए तो कोई भी रंग नहीं। ऐसे रंगों से अलग सबको रंगीन बनाने वाले, और यदि स्थूल दृष्टि से देखा जाए तो सब रंगों का परमाशय परमात्मा देव श्री हरि आज इस रंगीन होली में अपनी महिमा का रंग दिखाते हुए विराजमान हैं। ये तो आपने कल सुना ही प्रहलाद की कथा कि किस प्रकार से प्रहलाद होलिका की गोद में बैठा हुआ है और किस प्रकार से चारों ओर कूड़ा करकट इधर उधर का गलियों से भी लाकर होलिका के ऊपर लाद दिया गया और होली को बहुत बड़ा बना दिया गया है। और दो प्रकार के लोग कल ढोल बजा रहे थे। एक तो जो हिरण्यकश्यपु के अनुकूल लोग थे वो ढोल बजा रहे थे, बड़े बड़े जोर से ढोल बजा रहे थे, हिरण्यकश्यपु की और होलिका की जय जय मना रहे थे। और दूसरी ओर भक्त लोग मूक वचनों के माध्यम से, क्योंकि डर की बात थी, हिरण्यकश्यपु के सामने कौन बोलता, इसलिए मूक भाव से अंदर ही अंदर भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं। अंदर ही अंदर श्रद्धा विश्वास का ढोल बज रहा है और परमात्मा से प्रार्थना हो रही है, हे प्रभु यदि भक्त जल गया तो तुम्हारे विश्वास का दहन हो जाएगा, यदि भक्त जल गया तो तुम्हारे प्रति श्रद्धा का दहन हो जाएगा, यदि भक्त जल गया तो हर प्रकार से भक्ति की विशेष हानि होगी, इसलिए कृपा करके भक्त सुरक्षित रहना चाहिए। एक ओर जोर जोर से जय जयकार हो रही है और दूसरी ओर धीमी धीमी प्रेम से आंतरिक भावों से प्रार्थना हो रही है, लेकिन जो हृदय की बात है वो सुनी जाती है, जो ऊपर दिखावे की बात है वो नहीं सुनी जाती। दिखावे के लिए आप कितने ही ढोल बजाइए, दिखावे के लिए आप कितने ही डांस कीजिए, दिखावे के लिए आप कितने ही पूजा पाठ कीजिए, लेकिन जो आंतरिक भाव है उसका मुकाबला भला कौन कर सकता है। भगवान स्वयं कहते हैं कि मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, यथा लाभ संतोष सदाई। मुझे निर्मल हृदय वाला ही प्राप्त कर सकता है। यदि हमारे हृदय में कोई छल छिद्र कपट नहीं है तो भगवान हमारे इतने नजदीक हैं जितना हाथ के हाथ नजदीक है, कान के कान नजदीक है और आंख के आंख नजदीक है। और यदि हमारे हृदय में थोड़ा सा भी छल कपट है तो उस छल कपट से रास्ता तिरछा हो गया है और उस तिरछे रास्ते से भगवान हमसे बहुत दूर हो गए। इसलिए यदि भगवान को नजदीक लाना है तो आपको चाहिए कि ये जो लंबा रास्ता करने वाला कपट छल छिद्र है इसको छोड़िए। सरल रास्ता सदा सीधा रास्ता छोटा रास्ता होता है और जितना छल कपट टेढ़ मेढ़ होती है उतना ही रास्ता लंबा हो जाता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम छल कपट छोड़कर भगवान के सन्मुख विराजमान होवें और देखें भगवान की कृपा को कि सन्मुख हो ये जीव मोहे जबहि, जन्म कोटि अघनासो तबहि। जब भी कोई जीव परिपूर्ण हृदय से मेरे सन्मुख हो जाता है और अपनी ओर से छल कपट में जो लंबाई है उसको दूर कर देता है, बेवकूफी का मोह माया का पर्दा एक तरफ हटा देता है, तो मैं उसके इतना नजदीक हो जाता हूं कि बस हृदय से ही लगा लेता हूं। तो मोहे कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, सरल स्वभाव न मन कुटिलाई। सरल स्वभाव हो, पता नहीं क्यों लोग कुटिलता का सहारा लेते हैं। सबको मालूम है कि प्रारब्ध से अधिक मिलने वाला नहीं,
सब सुनते हैं कि समय से पहले मिलने वाला नहीं। जब प्रारब्ध से निश्चित हो गया है कि इतना ही मिलना है, जब प्रारब्ध से निश्चित हो गया है कि समय पर ही मिलना है, तो इस कपट छल छिद्र का झूठ इत्यादि का पता नहीं लोग क्या उपयोग समझते हैं। ये उनका स्वभाव है। और ऐसी एक कल्पना बन गई है कि साहब आजकल तो बिना झूठ के काम नहीं चलता। तुम मुझे बताइए कि आप जिससे व्यवहार करते हो उसकी तरफ से आप क्या इच्छा करते हो कि झूठ बोले? क्या इच्छा करते हो कि वो छल करे? क्या इच्छा करते हो कि वो कपट करे? तुम किसी से भी व्यवहार करते हुए सामने वाले से ये नहीं सोचते हो कि वो मेरे साथ छल कपट का व्यवहार करे। जब तुम्हें छल कपट पसंद नहीं है तो दूसरों के सामने ये चीज क्यों परोस रहे हो? हम किसी के सामने अपने अतिथि के सामने वही भोजन परोसते हैं जो भोजन हमें पसंद होता है। भगवान को भी भोग वही लगाते हैं जो हमें पसंद होता है। लेकिन फिर भी ये जानते हुए भी कि हमारी दृष्टि में ये गलत है, फिर भी हम दूसरों के सामने वही परोस रहे हैं। इसका कारण क्या है? केवल ना समझिए। इसका कारण क्या है? केवल प्रमाद है। इसका कारण क्या है? मोह है, और नहीं तो कुछ भी नहीं। इसलिए स्वभाव में सरलता हो, छल कपट की बात की जरूरत ही नहीं है। सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, मन में कुटिलता न हो। मन की कुटिलता ही वाणी में आती है, मन की कुटिलता ही शरीर में आती है, मन की कुटिलता ही एक प्रकार से दूषण है। इसलिए इस दूषण से बचने के लिए अपने मन को हम कुटिलता से रहित करें। क्योंकि आदमी जैसा सोचता है वैसा बोलता है, जैसा बोलता है वैसा करता है। ये समझकर हमें चाहिए कि अपने जीवन की स्वच्छता निर्मलता के लिए अच्छा सोचें, अच्छा बोलें और अच्छा करें। इसमें ही हमारी भलाई है। और भगवान को भी ये बात पसंद नहीं है और कहते हैं मोहे कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सोई मोहे पावा, सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, यथा लाभ संतोष सदाही। वेद का एक वाक्य रोज आप सुनते हैं, कितना अच्छा है। तेन त्यक्तेन भुंजी था मां गृध कस्य धनम। जो कुछ उसने दिया है प्रसाद समझकर भोग लगाओ। प्रसाद समझने से थोड़ा भी तृप्ति कारक हो जाता है, और यदि अतृप्ति के भाव से प्रसाद न समझा जाए तो कितना ही प्राणी को मिल जाए कभी भी उसकी संतुष्टि नहीं होती। इसलिए परमात्मा का दिया हुआ है प्रसाद है, और जितना मेरे भाग्य में आना चाहिए उतना है। भगवान के न्याय को स्वीकार करो, भगवान की दया को स्वीकार करो, और उनकी न्याय के अनुसार आपके भाग्य के अनुसार मिला है, उनकी दया के अनुसार आपको प्रसाद रूप से मिला है। ये समझकर, प्रसाद समझकर और भगवान का न्याय समझकर, और इस साथ में सीमित समय के लिए है, न कोई लाया है न कोई ले जाएगा। त्याग भावना से इस संसार का उपयोग करो, उपभोगी मत बनो। जो इस संसार को अपने से अलग रखकर परमात्मा में मन लगाते हुए इस संसार का उपयोग करता है वो योगी कहलाता है। लेकिन जो परमात्मा को भूलकर इन विषयों में ही उलझकर इन्हीं को सब कुछ समझकर इनमें गिर जाता है वो भोगी कहलाता है। इसलिए अपने आप को संभालो, योगी बनकर रहिए, इन पदार्थों का उपयोग कीजिए पर भगवान में मन लगाए हुए। और चौपाई को याद कीजिए, कर से कर्म करो विधि नाना, ध्यान रहे जहां कृपा निधाना। हाथ से काम करते रहिए, अपने कर्तव्य का पालन कीजिए। भगवान ने इस मशीन को सफल करने के लिए आपको जिम्मेदारी सोची है, जो सौंपी हैं उनको पालन कीजिए। लेकिन साथ ही भगवान से मत हटिए, भगवान में मन लगाए रहिए और संसार का खेल खेलते रहिए, तो आनंद ही आनंद है। जो भगवान को भूल जाता है उसको राह नहीं मिलती है और बिना मंजिल की नाव की तरह से इस संसार सागर में भटकता फिरता है। लेकिन जिसको भगवान का ध्यान है, अपनी मंजिल का ध्यान है, वो अपनी मंजिल की ओर कदम बढ़ाता है और संसार का खेल भी निर्वाह करता है। इस प्रकार संसार में समझकर रहिए, अपने आप को संभाल कर रहिए, भगवान के साथ जुड़े हुए रहिए, आनंद से संयुक्त रहिए,
और बस फिर क्या है, ये खेल है। ना समझों को जेल है, समझदारों को खेल है। ऐसा समझकर इस संसार का उपयोग कीजिए और ऐसे रहिए परमात्मा में मन लगाते हुए। रसखान गोविंद ही यों भजिए, जो एक स्त्री का जो मन है गागर में होता है, वैसे रसखान गोविंद यों भजिए, जो नारी को तन मन गागर में। इस तरह से भगवान में मन लगाते हुए आनंद लीजिए और आ जाइए। आज तो हम विशेष आनंद की बात कर रहे हैं, जो रंग हम अंदर ही अंदर अनुभव करते रहे, जो रंग अपने स्वरूप में हम अनुभव करते रहे, जो रंग महान पुरुषों की पिचकारी से अंदर तक जाता रहता है, आज उस रंग को बाहर भी अनुभव कीजिए और बाहर भीतर एक रंग हो जाइए। जो रंग अंदर है उसको बाहर ले आइए और बाहर और भीतर एक रंग हो जाइए। जो बाहर है वही भीतर है, जो भीतर है वही बाहर है, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है। आज इस एकता को अपने हृदय में समो लीजिए और आनंद को अभिव्यक्त होने दीजिए। कैसे अभिव्यक्त हो रहा है? जब होलिका का दहन हो गया, जो कल हो चुका है, और इसके बाद सफाई होने लगी, कूड़ा करकट इधर उधर राख हटाई जाने लगी, तो प्रहलाद तो जीवित निकले, सुरक्षित निकले, भगवान का नाम लेते हुए निकले, और होलिका जलकर स्वाहा हो गई। और जो कल ढोल बजा रहे थे, अपने ढोल उठा उठा के अपने घर भाग गए। देखा हमारी तो हार हो गई है। जीत भक्ति की हुई है, जीत विश्वास की हुई है, जीत प्रेम की हुई है। लेकिन जो शेष भक्त प्रार्थना करते हुए कल से खड़े हुए थे, आज भक्त को सुरक्षित देखकर इतने प्रसन्न हुए, इतने प्रसन्न हुए कि एक दूसरे के गले मिलकर उन्होंने सारी जितनी पिछली बातों को भुला दिया। जैसे होली होली, वैसे ही जो कुछ हो लिया वो हो लिया। जो व्यक्ति होली के दिन किसी से भी अपने मन में बैर भाव रखता है, वो होली की महिमा को नहीं जानता है। होली के दिन कूड़ा करकट सब जल गया, होली के दिन द्वेष भाव जल गया, होली के दिन कपट जल गया, होली के दिन छल छिद्र जल गया, होली के दिन सारा अधर्म जल गया, होली के दिन नास्तिकता जल गई, और होली के दिन आस्तिकता का डेरा, आस्तिकता की जय हुई, भगवान के प्रेमियों की जय हुई, और उन्होंने आपस में मिलकर पिछली जो बातें थीं सबको भुला दिया और सोचा अब हम नव जीवन अनुभव कर रहे हैं। एक और तो बसंत ऋतु होती है, और होलिका दहन के साथ साथ ही जो नया अन्न आता है, वो नया अन्न होली पर भूना जाता है और आपस में बांटा जाता है और राम राम कही जाती है और कहा जाता है अब हमारा तुम्हारा कोई बैर नहीं, अब हम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब एक हो गए। होली की विशेषता है। जिस प्रकार से ये जो रक्षाबंधन होता है उसमें ब्राह्मण तत्व की विशेषता मानी जाती है, यज्ञोपवीत बदले जाते हैं, अपने यजमानों की संरक्षण के लिए सूत्र बांधे जाते हैं, और उस दिन लड़कियां भी रक्षाबंधन की कामना वाली होती हैं, लेकिन विशेष रूप से ब्राह्मणों का त्योहार माना जाता है। जब दशहरा आता है तो उसमें रावण को समाप्त करके विजय होती है और भगवान श्री राम उस दशहरे पर रावण की इतिश्री करते हैं और बाद में दिवाली मनाई जाती है। तो इस प्रकार से वो क्षत्रिय विशेष का त्योहार है। उस दिन शक्ति का पूजन होता है, उस दिन हथियारों का पूजन होता है, उस दिन सब आरती उतारी जाती है शक्ति की, और इसके बाद दिवाली वैश्यों का विशेष त्योहार होता है, लक्ष्मी का पूजन होता है, घर को सजा धजा के रखा जाता है, दोनों दरवाजे खुले रखे जाते हैं, कम से कम एक दरवाजा तो खुला रखा ही जाता है कि लक्ष्मी आ जाए और फिर वापस न जाए। इस प्रकार से ये तीन त्योहार तीन वर्ण विशेष के हैं, लेकिन ये जो होली है ये चारों वर्णों का त्योहार है। इसमें सब अपने अहम को भूलकर एक दूसरे के साथ होली खेलते हैं। इसके अंदर अपने अहम को भूलकर व्यक्ति आनंदित होते हैं, और ये होली आगे चलते चलते ब्रज में भी भगवान श्री कृष्ण के साथ जुड़ गई। पहले तो प्रहलाद के साथ जुड़ी तो वो तो जलाने के लिए जुड़ी,
लेकिन भगवान के साथ जुड़ी तो प्रसन्नता से संयुक्त होकर दुर्भाव उसके सब समाप्त हो गए और भगवान श्री कृष्ण के साथ मिलकर के ऐसा रंग आया कि आज बिरज में हो रही है हो रसिया, आज बिरज में होली है हो रही है हो रसिया, बर जोरी है हो रसिया, हो रही है हो रसिया, बर जोरी है। आज बिरज में हो रही है हो रसिया, आज बिरज में हो रही है हो। ओढ़ पहर मंदिर वासे निकसी, ओढ़ पहर मंदिर वासे निकसी, कोई कारी कोई गोरी है हो रसिया, कोई कारी कोई गोरी है हो रसिया। आज बिरज में गोरी है हो रसिया, आज बिरज में गोरी है हो रसिया। कौन गाओगे कृष्ण कन्हैया, कौन गाओगे कृष्ण कन्हैया, कौन गाँव की राधा गोरी है हो रसिया, कौन गाँव की राधा गोरी है हो। कौन गाँव की राधा गोरी है हो रसिया, कौन गाँव की राधा। नंद गाँव के कृष्ण कन्हैया, नंद गाँव के कृष्ण कन्हैया, बरसाने की राधा गोरी है हो रसिया, बरसाने की राधा गोरी है हो रसिया। आज बिरज में हो रही है हो रसिया, आज बिरज में हो रही है हो रसिया, हो रही है हो रसिया। आज बिरज में हो रही है हो रसिया, आज बिरज में हो रही है हो रसिया। किनके हाथ में सोहे पिचकरा, किनके हाथ में सोहे पिचकरा, किनके हाथ का मोरी है हो रसिया, किनके हाथ का मोरी है हो रसिया। कृष्ण के हाथ पिचकरा सोहे प्यारे, कृष्ण के हाथ पिचकरा सोहे प्यारे। राधा के हाथ का मोरी है हो रसिया, राधा के हाथ का मोरी है हो रसिया। आज बिरज में हो रही है हो रसिया, आज बिरज में हो रही है हो रसिया, आज बिरज में। जी हाँ, रसिया का मतलब रस लेने वाला, रसिया का मतलब रस प्रिय। और कौन सा रस? संसार के रस तो हैं ही, शब्द का, स्पर्श का, रूप का, रस का, गंध का, ये रस सांसारिक रस है। पर एक रस सबसे ऊपर वाला रस है जो रस स्वरूप है, जिसमें रस कहीं से डाला नहीं जाता। शब्द में रस, आपकी इच्छा का रस पड़ता है तो शब्द में रस आता है। स्पर्श, रूप, रस, गंध में आपकी इच्छा होती है तो रस आता है। तो ये रस आपके द्वारा ही डाला गया है, आपके ईक्षण से विषयों में रस डाला गया है। लेकिन एक रस ऐसा है जो स्वयं रस स्वरूप है, रसो वही सह, जिसको वेद में कहा है कि वो रस रूप है, और उसको प्राप्त करके जीवन रस से भर जाता है। ऐसा रस स्वरूप नारायण। और वो रस जब इस महिमा से अपने आप में अनुभव किया जाता है, होली के माध्यम से अपने आप में अनुभव किया जाता है, तो ऐसा रस आता है
कि सारा संसार पूरे का पूरा रस से भर जाता है, और जिधर देखें उधर ही रस। और एक विशेष रस और है, श्याम रस। उस श्याम रस में एक विशेषता है कि उसके ऊपर कोई रस रंग नहीं चढ़ता, लेकिन वो सबके ऊपर चढ़ जाता है। इसलिए ऐसा रस जिस रस में सब रस डूब के निबट जाते हैं, ऐसा रस जिसको प्राप्त करके व्यक्ति परिपूर्ण रस में हो जाता है, ऐसा भगवान की महिमा का रस। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारे सुभग सरी नाना। भरहि निरंतर होहि न पूरे, तिनके ओर तुम कहे ग्रह रूरे। भगवान श्री राम जब विचरण करते करते वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुंचे, उनके साथ में लक्ष्मण जी भी हैं, जानकी जी भी हैं। आश्रम वर्ष के लिए वनवास में आया हुआ। ये मेरी अर्धांगिनी सीता है, ये मेरे छोटे भाई लक्ष्मण हैं। हम ये चाहते हैं कुछ दिन आप लोगों के सानिध्य में रहकर निवास करते हुए आपके मुखारविंद से अपने कल्याण का उपाय श्रवण करें और आपकी सेवा करें। कुछ दिन आपके समीप कुटिया बनाकर रहना चाहते। अब आप ये बताइए कोई बढ़िया सी जगह अपनी समीप कि जिसमें हम कुटिया बना लें। तो वाल्मीकि जी ने एक बात कही और कहा कि अच्छा वो जगह मुझे बताओ जहां तुम न हो, वहीं तुम्हारी कुटिया बनवा दूंगा। पहले भगवान की सर्वव्यापकता का निर्देशन करते हुए कहते हैं, प्रभु ऐसी कोई जगह बताइए जहां पर आपका पहले से ही निवास न हो, वहां आपकी कुटिया बनवा दूंगा। भगवान श्री राम हंसे, और हंसने का तात्पर्य क्या था, जस नाचिए जस काछिए तस नाचिए नाचा। जैसा वेश बनाए वैसा नाचना चाहिए। अब सर्वव्यापक वाला वेश नहीं है, अब तो अवतार वाला विशेष वेश है, इसलिए उसके हिसाब से बताइए जगह। कहने लगे ठीक है, मैं भी विशेष रूप से बताता हूं और आपके प्रकटन के प्रेम को लेकर बताता हूं। सबसे पहली जगह उन्होंने ये बताई, जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके कान समुद्र की तरह से, और आपकी कथाएं सुभग नदियों की तरह से हैं। और जैसे श्रेष्ठ नदियां समुद्र में निरंतर अपना जल डालती रहती हैं पर समुद्र कभी नहीं भरता, उसी प्रकार जिनके कान आपकी कथाओं से कभी नहीं भरते। एक राजा हुए हैं पृथु, उन्होंने भगवान से वरदान मांगा, जहां आपकी कथा हो रही हो वहां मेरे 10,000 कान हो जाएं। कितने कान हो जाएं? और ऐसा श्रोता अगर हमें एक भी मिल गया तो कितने लोग हो गए? 5,000 हो गए। 10,000 कान 5,000 लोगों के होते, इसलिए 5,000 एक वक्ता के रूप में हमें प्राप्त हो गए। और यूं 100, 200, 500, 1000 अगर हो गए और उनके कान किसी के भी नहीं है तो फिर वो न होने की तरह से। तो भगवान से ये मांगा कि 10,000 कान हो जाए मेरे, और आपकी कथा के एक भी भाव को न छोड़ो। तो जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हार सुभग सरिनाना। भरहि निरंतर होहिन पूरे। निरंतर जैसे नदियां समुद्र में गिरती हैं पर समुद्र पूरा नहीं होता, वैसे ही जिनके कानों में आपकी कथाओं का अमृत गिरता रहता है लेकिन कभी पूर्ति नहीं होती। बस जी बहुत सुन ली कथा, बस जी अब क्या जरूरत रह गई, ऐसी बात नहीं होती। आप उनके हृदय में अपना कुटिया बना लीजिए, वो बहुत बढ़िया कुटिया होगी। ऐसे बहुत सी कुटियाएं बताई, तब सबसे पहली कुटिया ये भगवान के रस को ग्रहण करने वाले कानों के जो स्वामी हैं उनके हृदय में ये कुटिया जरूर बन जाती है और निश्चित बन जाती है। इसलिए आज का रस अनुपम रस, एक रस रस, सबको आनंदित करने वाला क्या मजेदार रस है। और इसके लेने वाले भी कैसे विचित्र हैं। रस देने वाले को कह रहे हैं आ जाना रस देने के लिए, हम बैठे हैं तैयार रस लेने के लिए। तुम्हारी गर्ज हो तो आ जाना और नहीं गर्ज हो तो तुम्हारी मर्जी है। कान्हा बरसाने में आ जइयो, बोला रही राधा प्यारी। कान्हा बरसाने में
बोला रही राधा, बोला रही राधा प्यारी रे, बोला गई राधा प्यारी, बोला गई राधा प्यारी रे, बोला गई राधा प्यारी। कान्हा बरसाने में आ जाइयो, बोला गई राधा प्यारी, कान्हा बरसाने में आ जाइयो, बोला गई राधा प्यारी। हाँ गरम गरम पानी भरा कसेड़ा, गरम गरम पानी भरा कसेड़ा, तेरी गरज परे तो ना जइयो, बोला गई राधा प्यारी, तेरी गरज परे तो ना जइयो, बोला गई राधा प्यारी। कान्हा बरसाने में आ जइयो, बोला गई राधा प्यारी, कान्हा बरसाने आ जइयो, बोला गई राधा प्यारी। पतरी पतरी पोइए फुलकिया, पतरी पतरी पोइए फुलकिया, तेरी गरज परे तो खा जइयो, तेरी गरज परे तो खा जइयो, बोला गई राधा प्यारी। कान्हा बरसाने में आ जइयो, बोला गई राधा प्यारी, कान्हा बरसाने में आ जइयो, बोला गई राधा प्यारी। हाँ गरम गरम दूध फूल को बेला, गरम गरम दूध फूल का बेला, तेरी गरज परे तो पी जइयो, तेरी गरज परे तो पी जइयो, बोला गई राधा प्यारी। कान्हा बरसाने में आ जइयो, बोला गई राधा प्यारी। चुन चुन कलियां सेज बिछाई, चुन चुन कलियां सेज, तेरी गरज परे तो सो जइयो, बोला गई राधा प्यारी, तेरी गरज परे तो सो जइयो, बोला गई राधा प्यारी। कान्हा बरसाने में आ जइयो, बोला गई राधा प्यारी, बोला गई राधा प्यारी रे, बोला गई राधा प्यारी, बोला गई राधा प्यारी रे, बोला गई राधा प्यारी। कान्हा बरसाने में आ जइयो, बोला गई राधा प्यारी, कान्हा बरसाने आ जइयो, बोला गई। देखिए भगवान को कह रहे हैं तेरी गरज परे तो आ जाइयो, तेरी गरज परे तो खा जाइयो, तेरी गरज परे तो पी जाइयो, तेरी गरज परे तो नहा जाइयो, तेरी गरज परे तो सो जाइयो। यानी भगवान को आना ही पड़ेगा। हमारे हृदय के अंदर अधिकार होना चाहिए, हमारा हृदय ऐसा होना चाहिए कि भगवान को जबरदस्ती आना पड़े। भगवान तलाश करते फिर रहे हैं कि मैं किस हृदय में घुसूं, भगवान तलाश करते फिर रहे हैं किस हृदय में प्रवेश करूं। तो इसके लिए रहीम ने एक बहुत अच्छी बात कही है। रहीम एक मुसलमान हुए, अब्दुल रहीम खाना अकबर के 9 रत्नों में एक रत्न मंत्री हुए हैं। तो वो हिंदी के, संस्कृत के, अरबी के, फारसी के सब भाषाओं के बड़े विद्वान थे, और हिंदी में तो उनकी कविताएं बहुत हैं। रहीम के दोहे बड़े प्रसिद्ध हैं। एक श्लोक उन्होंने संस्कृत में लिखा है, उसका अर्थ यह है, हे प्रभु डरे डरे से क्यों हो, डरे डरे से कहीं छिपने की जगह तलाश कर रहे हो, उसकी वजह क्या है? हाँ हाँ मुझे पता लग गया, तुमने मक्खन चुरा लिया है और मां तुम्हें ढूंढ रही है। तुम डर रहे हो कि अगर मैं पकड़ा गया तो मेरी पिटाई होगी। हे प्रभु डरिए मत, मेरे हृदय में आ जाइए। और मेरे हृदय में इतना अंधेरा है, अगर आप आ गए ऐसे छिप जाओगे कि मां को 100 जन्म तक पता नहीं लगेगा कि कहां गए हो। भाव की बात है। देखिए मेरे हृदय में छिपने लायक अंधेरा है, आप यहां आके छिप सकते हो, और अगर आप यहां आके छिप गए तो मां आपको कभी भी ढूंढ नहीं सकेगी। मेरे मित्रों, वैसे ही भगवान ढूंढते फिर रहे हैं कि विशेष रूप से, सामान्य रूप से तो सब में ही रहते हैं, सर्वव्यापक हैं, पर विशेष रूप से कहां प्रवेश करूं, विशेष रूप से किन में प्रकट हो। ऐसा स्थान गोपियों ने बना रखा है,
और गोपियां कह रही देख ले हमारी चीज के अंदर विशेषताएं हैं, तेरे को जबरदस्ती इन चीजों के लिए आना पड़ेगा। जैसे बहुत बढ़िया चॉकलेट रखा है और वहां किसी बच्चे को दिख जाए तो क्या करेगा, जबरदस्ती भागेगा चॉकलेट लेने के लिए। वैसे हमारे पास में जो प्यार का चॉकलेट है और हमारे सब चीजों में जो प्यार का भाव भरा हुआ है और निर्मलता का भाव भरा हुआ है, सरलता का भाव भरा हुआ है, उसके लिए तेरे को आना ही पड़ेगा। अगर ऐसा हृदय बन जाए कि भगवान जबरदस्ती दस्तक दें कि भाई मुझे अपने हृदय में छिपा लो। क्यों? दुनिया के भक्तों से डर गया हूं। जो कोई मिलता है कुछ न कुछ मांगता है, जो कोई मिलता है कुछ न कुछ मांगता है, इसलिए मैं ऐसी जगह पर छिपना चाहता हूं जहां कोई मांग न हो, जहां पर कोई इच्छा न हो, जहां पर कोई कल्पना न हो, जहां मेरे लिए सीधा दर खुला हुआ हो, बीच में कोई अटक न हो। तो ऐसी जगह भगवान ढूंढते फिर रहे हैं। अपने हृदय को ऐसा ही बना लीजिए कि बिल्कुल भगवान को भाने लगे, भगवान प्रसन्न होकर प्रवेश कर जाएं, भगवान आप में प्रकट हो जाएं। अब देखिए प्रहलाद की महिमा। भगवान हिरण्यकश्यपु के हृदय में पड़े पड़े बड़े परेशान हो गए थे और सोच रहे थे इस दुष्ट का हृदय टूटे और मैं बाहर निकलूं और मेरी छुट्टी हो। लेकिन वो कैसे हो? उसने तो बड़ा तप किया है, इसने तो मुझे कैद कर लिया है मेरी इच्छा के विपरीत, ये तो बाहर निकलने ही नहीं देगा मुझे। तो भक्तों को हाथ जोड़ के भगवान ने प्रार्थना की, हे भक्तों मेरे ऊपर कृपा करो, मुझे इस हिरण्यकश्यपु से आजादी दिलवाओ। भक्तों ने कहा क्या करें इसके लिए कि इसके पुण्य जो है ना वो समाप्त होने चाहिए। इसके पुण्य समाप्त होंगे तो इसका हृदय जो है ना मेरे लिए जरा रास्ता देगा, तब तक इसके पुण्य है, मेरे लिए बाहर निकलने के लिए रास्ता नहीं। तो भक्तों ने कहा क्यों भाई, कौन सा ऐसा है जो हिरण्यकश्यपु के पापों को अपनी सहनशीलता से बर्बाद कर सके? तो सबने प्रहलाद को छांटा और प्रहलाद को कहा जाओ प्रहलाद हिरण्यकश्यपु को विजय करो। किससे विजय करो? सहनशीलता से विजय करो, सरलता से विजय करो, भक्ति से विजय करो, प्रेम से विजय करो, और वो पाप से पाप बढ़ाता जाए और तुम सहनशीलता बढ़ाते जाओ। तो प्रहलाद ने ये ठेका लिया कि मैं भगवान को आजाद करूंगा। जैसे भगवान भक्तों को आजाद करते हैं, जैसे भगवान भक्तों के दुख दूर करते हैं, भक्त भी भगवान के दुख दूर करने के लिए प्रहलाद के रूप में आगे आए और उन्होंने आकर वो सहनशीलता दिखाई कि हिरण्यकश्यपु के पुण्य धीरे धीरे क्षय होने लगे और जितना घेरा था अभिमान का वो टूटने लगा। अपनी शक्ति और सामर्थ्य का जो अभिमान था वो टूटने लगा। देवताओं का विजय करने का अभिमान था वो टूटने लगा कि एक छोटे से बालक के सामने मैं कुछ नहीं कर सका, एक छोटे से बालक को जला नहीं सका, एक छोटे से बालक को बहा नहीं सका, इस छोटे से बालक को कटवा नहीं सका, इस छोटे से बालक को पहाड़ से फेंक कर भी मरवा नहीं सका। इस तरह से उसका अभिमान समाप्त होता गया और आखिर में क्या हुआ, भगवान निकलने को तैयार हो गए। और कैसे निकले? भगवान ने पूछा, उसने हिरण्यकश्यपु ने पूछा तेरा भगवान सब जगह रहता है? बोले हाँ सब जगह रहता है। इस खंबे में भी रहता है? बोले हाँ इस खंबे में भी रहता है। कहने लगे ऐसी तैसी तेरे भगवान की मारा मुक्का। तो हृदय में से निकल के हाथ में होते हुए भगवान हिरण्यकश्यपु के हृदय में से निकल के हाथ में होते हुए खंबे में से प्रकट हो गए कि ले तेरा बाप प्रकट हो गया है, अब तू छिपा नहीं सकता, अब तेरे पापों का अंत हो गया है, पापों का घड़ा भर गया है। भगवान आजाद हो गए और भगवान ने उस जेल खाने को नाखूनों से चीर करके कैसी विचित्र मांग मांगी थी उसने, न दिन में मरूं न रात में मरूं, 12 महीने में न मरूं, न जंगल के जानवर से मरूं न मनुष्य से मरूं। ऐसी विचित्र विचित्र मांगे मांगी हुई थी कि भगवान को उसके लिए बड़ी समस्या करनी पड़ी। उन्होंने नरसिंह रूप धारण किया, न जो जानवर था और न आदमी था, दोनों के बीच में था। 13वां महीना उसी के लिए बनाया जिसको मलमास कहते हैं कि 12 महीने में नहीं बेटा 13वें महीने में मारता हूं, न अंदर मारता हूं न बाहर मारता हूं, बीच में मारता हूं दहलीज में रख करके। और इसी प्रकार से
न ऊपर मारता हूं न नीचे मारता हूं, घुटनों पे रख के मारता हूं और सारी शर्तें उसकी पूरी कर दी। हथियार से भी नहीं मारता हूं, नाखूनों से चीरता हूं। और इस तरह से भगवान को निजात मिली, जिंदगी मिली नई, जब वो हिरण्यकशिपु के हृदय से बाहर आकर जेल खाने को तोड़ दी। बड़े प्रसन्न प्रहलाद, बड़े प्रसन्न। लेकिन नरसिंह भगवान को भी गुस्सा चढ़ा हुआ है, कैसे 2-4 और आए तो अभी रगड़ के रख दूंगा। डर के मारे न लक्ष्मी सामने गई, न ब्रह्मा जी सामने गए, न शिव जी सामने गए, कोई नहीं, इंद्र वगैरह कोई सामने नहीं गया। प्रहलाद को कहने लगे, तू ही जा भाई, तेरे लिए ही प्रकट हुए, तूने ही प्रकट किया है, तू ही जा इनको संभाल। भगवान के सामने हाथ जोड़ के कहा, प्रभु थोड़ा बहुत गुस्सा रह गया हो तो मुझ पे निकाल लो। आपने मेरे पिताजी को मारकर गुस्सा काफी निकाल लिया है, और थोड़ा बहुत अगर रह गया हो तो मुझ पे निकाल लो। वो कहने लगे, बेटा तेरे को देख के तो मेरा गुस्सा ठंडा हो गया है, तेरे को देखकर तो गुस्सा मेरा ठंडा हो गया है। गोदी में बिठा लिया, हाथ फिराने लगे, बड़े प्रसन्न हुए, कहने लगे, तूने मेरा बड़ा उपकार किया है, मुझे आजाद करा दिया है। तेरे जैसे भक्तों से मैं जीवित हूं, और नहीं तो अगड़म पगड़म भक्त तो मुझे खा जाते कभी का। लेकिन कैसे भक्तों से जीवित हूं? बागद गदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्यभीक्षणम हसति क्वचिच्च उन्मादव नित्यति गायते च मद भक्त युक्तो भुवनम पुनाति। जो मेरा भक्त, जिसकी वाणी गदगद हो गई है, कहना चाहता है परंतु हृदय के रस को वाणी जानती नहीं है, इसलिए वाणी गूंगे की तरह से हो गई, जैसे गूंगा गुड़ खाए पर स्वाद क्या बताए। वैसे ही जिसका चित्त गदगद, जिसकी वाणी हो गई है, जिसका चित्त द्रवीभूत हो गया है, किसी धातु पर मोहर लगानी हो तो उसको पिघलाना पड़ता है, जब तक वो पिघले नहीं तब तक मोहर नहीं लगती। वैसे ही जब तक आपका अभी खड़ा क्यों कर रहा है भाई, अभी तो बहुत काम रह रहा है। उन्होंने ये कहा कि आज ज्यादा टाइम ले सकते हो, फ्री हो आज। मैंने कहा चलो भाई, उस फ्रीडम का फायदा उठाया जाए। तो जनाब क्या हुआ कि वो कौन वाला, हाँ ये बात है ना, जब तक कोई धातु पिघला ही न जाए तब तक उस पर मोहर नहीं लगती। वैसे ही जब तक हृदय पिघलता नहीं है तब तक ज्ञान की मोहर लगती नहीं। इसलिए हम लोग ज्ञान सुनाते सुनाते बीच में वो पिघलाने वाली बात भी लगा देते हैं, कोई भजन लगा दिया, कोई भक्ति का भाव लगा दिया, जिससे कि धातु पिघल जाए और पिघली हुई धातु पर मोहर लग जाए। वैसे ही भगवान के प्रेम से जो पिघल जाते हैं, द्रवते यस्य चित्तम, कैसे पता लगता है पिघल गए हैं? आंखों से आंसू आने लगे तो समझो इनका चित्त पिघल गया है। उन आंसुओं की बड़ी कीमत है। एक उर्दू के शायर ने कहा है, सारी जिंदगी का हंसना एक अश्क पे कुर्बा, जो तेरी याद में छिपकर बहा दिया मैंने। सारी जिंदगी का हंसना, संसार के पदार्थों से जो हंसने की बात आई है, सारी जिंदगी संसार के प्राप्ति से जो मुझे सुख हुआ है, वो हंसने को मैं तराजू के एक पलड़े पे रखता हूं, और तुम्हारे विरह में एकांत में आए हुए आंसू को दूसरे पलड़े में रखता हूं, तोलता हूं, तो तुम्हारे विरह में ये गिरा हुआ आंसू ज्यादा मूल्यवान। कैसी बात कही है। और एक जगह, ये नरम नरम आहें, ये गरम गरम आंसू, ये नरम नरम आहें, ये गरम गरम आंसू, किस मुंह से कह दूं इश्क में आराम नहीं है। ये नरम नरम आहें, ये गरम गरम आंसू, किस मुंह से कह दूं इश्क में आराम नहीं है। प्रेम में जो आहें भरी जाती, परमात्मा प्रेम में जो आंखों से अश्रुपात होता है, भला उसका मजा जो आ रहा है, मैं कैसे कहूंगा भगवान के प्रेम में मजा नहीं है। ये गरम गरम आंसुओं का मजा जो गालों पर टपकते हुए आते हैं, ये नरम नरम आहों का मजा जो हृदय से बाहर निकलती है, ऐसे प्रभाव द्योतक भाव स्वरूप ये भाव जब मुझे प्राप्त हो रहे हैं, तो किस मुंह से कह दूं इश्क में आराम नहीं है, किस मुंह से कह दूं इश्क में आराम नहीं है। ऐसा मजेदार खेल, अपने प्रियतम के प्यार का खेल, आज होली के दिन उसी प्रियतम के रस को फेंक रहे हैं और उसी प्रियतम के रस को
ग्रहण कर रहे। फागुन के दिन चार, हेरे होरी खेल मना रे। फागुन के दिन, झपताल बस झपताल। फागुन के दिन चार, हेरे होरी खेल मना रे। फागुन के दिन चार, हेरे होरी खेल मना रे। फागुन के दिन चार, बिन सुर ताल पखावज बाजे। बिन सुर ताल पखावज बाजे, गावे छत्तीसों राग रे। बिन कर ताल पखावज बाजे, आनंद होई अपार, हेरे होरी खेल मना रे। फागुन के दिन चार, हेरे होरी खेल मना रे। फागुन के दिन चार, प्रेम भाव की केसर घोली, लगन लई पिचकार रे। बरसत भी फेंकी जो जगत के ऊपर, बरसत रंग अपार, हेरे होरी खेल मना रे। फागुन के दिन चार, हेरे होरी खेल मना रे। फागुन के दिन, ये होरी तो है फिर न आवे, बरस दिनों का त्योहार रे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, चरण कमल बलिहार, हेरे होरी खेल मना रे। फागुन के दिन चार, हेरे होरी खेल मना रे। फागुन के, सो भाई थोड़े दिन की होली है और फिर हरिओम तत्सत एक भजन जरूर सुनाऊंगा भाई। वो तो मेरी आदत है, अब क्या करूं, आदत से लाचार हूं। आदत से, हर कोई अपनी आदत से लाचार है। तो लो सुनो। हमसे खेलो श्याम होरी, आए हम तेरे दुआरे। हमसे खेलो श्याम होरी, आए हम तेरे दुआरे। आए हम तेरे दुआरे, आए हम तेरे दुआरे। हमसे खेलो श्याम होरी, आए हम तेरे दुआरे। रहने दो। दीनानाथ दयालु दयानिध, दया करो बर जोरी। दीनानाथ दयालु दयानिधि, दया करो बर जोरी। अब को फागुन फेरी न आवे, अब को फागुन फेरी न आवे। विनती करो कर जोरी, श्याम हमसे खेलो न होरी। आए तुम्हारे दुआरे, श्याम हमसे खेलो न होरी। आए हम तेरे दुआरे। जैसे खेली राधा से तुमने, बांधी प्रेम की डोरी। जैसे खेली राधा से तुमने, बांधी प्रेम की डोरी। मीराबाई से जैसी खेली, मीराबाई से ऐसी खेली। सकल जगत से तोरी, श्याम हमसे खेलो न होरी। आए हम तेरे दुआरे, श्याम हमसे खेलो न होरी। आए हम तेरे। तुलसी सूर कबीरा खेली ये प्रेम रस घोरी। और मोह के घर से बाहर निकले, वो मोह के घर से बाहर
भर निकले बहिया पकड़ के तोरी, बहिया पकड़ के तोरी, श्याम हमसे खेलो न होरी। आए तुम्हारे दुआरे श्याम हमसे खेलो न होरी। आए हम जग के संग खेलूं क्या होरी, दुखिया जगत भरो रे। मैं तो संग होरी खेलूं, मैं तो संग होरी खेलूं, लाज शर्म सब छोड़ी, श्याम हमसे खेलो न होरी। आए तुम्हारे दुआरे श्याम हमसे खेलो न होरी। आए हम तेरे प्रेम प्रीत की केसर घोली, भाव सुगंध मिला रे। प्रेम प्रीत की केसर घोली, भाव सुगंध निचोरी। निज महिमा को रंग बखेरो, निज महिमा को रंग बखेरो, गली फिरत गोरी गोरी, श्याम हमसे खेलो न होरी। आए हम तेरे दुआरे श्याम हमसे खेलो न होरी। हे मन मोहन मोहन मोहन, बड़ी विचित्र बात। हे मन मोहन मोहन मोहन, सबको मोहते हो पर तुम मोहे नहीं जाते हो। हे मन मोहन मोहन मोहन, मोहे लाख करोरी। सब तुम मोहे तुम नहीं मोहे, महिमा मांग भरोरी। श्याम हमसे खेलो न होरी। आए हम तुम्हारे दुआरे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान। ओम विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासुव, यद्भद्रं तन्नासुव। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं, सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने, व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। सीताराम सीताराम सीताराम, हरे सीताराम सीताराम सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, हरे राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम सीताराम सीताराम, हरे सीताराम सीताराम सीता, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, हरे राधे
एक घड़ी आधी से पुनियाद, एक घड़ी आधी से पुनियाद। तुलसी संगत साध की हरे कोटि अपराध, तुलसी संगत साध की हरे कोटि अपराध। सीताराम 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 हरे सीता। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम हरे राधे। धन यौवन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर, धन यौवन उड़ जैसे उड़े। नारायण हरि को भजो क्यों चाटो जग धूर, नारायण हरि को भजो क्यों चाटो जग। सीताराम 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 हरे सीताराम सीताराम सीता। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम हरे राधे। राम राम कहते रहो जब लग घट में प्राण, राम राम कहते रहो जब लग घट में। कभी तो दीन दयालु के भनक पड़ेगी कान, कभी तो दीन। सीताराम 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 हरे सीताराम सीताराम सीता। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम हरे राधे श्याम राधे। श्वास श्वास पे राम कहे वृथा श्वास मत खो, श्वास श्वास पे। ना जाने या श्वास को आवन होई न होई, ना जाने या श्वास को आवन होई। सीताराम 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 हरे सीताराम सीताराम सीता। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम हरे राधे। दो बातों को भूल मत जो चाहे कल्याण, दो बातों को भूल जो चाहे। नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान, नारायण एक मौत को दूजे श्री। सीताराम 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 हरे सीताराम सीताराम सीता। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम हरे राधे श्याम।
तुलसिया संसार में कर लीजे दो काम, तुलसिया संसार कर लीजे दो, देने को टुकड़ा भला लेने को हरि नाम, देने को टुकड़ा भला लेने को। सीताराम 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 हरे सीता। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम हरे राधे श्याम राधे श्याम। राम नाम जाना नहीं चित में करी मरोड़, राम नाम जाना चित में करी, खाली हाथों वो गए जिनके लाख करोड़, खाली हाथों वो गए जिनके लाख। सीताराम 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 हरे सीता राम सीताराम सीता। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम हरे राधे। तेरे लेखे कुछ करो भलो बुरो संसार, तेरे लेखे कुछ भलो बुरो। नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन। सीताराम 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 हरे सीता। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम हरे राधे। सीताराम 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 हरे सीता। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम हरे राधे श्याम राधे श्याम राधे। सीताराम 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 हरे सीता राम सीताराम सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम हरे राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। बोलो कृष्ण भगवान की जय। सियावर रामचंद्र महाराज की जय। उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की। गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमो नमः। गोविंदाय
सवृक्ष कालाकृतिभिः परो अन्यो यस्मात् प्रपञ्चः परिवर्ततेयम् धर्मावहं पापनुदं भगीशम् ज्ञात्वात्मास्तममृतं विश्वधाम। उपस्थित भाग्यवान श्रोता वृंद, कल आप सभी लोगों ने बड़ी श्रद्धा से, प्रेम से, विश्वास से, धैर्य से होली का वार्षिक त्योहार, वार्षिक पर्व मनाया और उसे नई सद्भावना ग्रहण की, समता के भाव की, एकता के भाव की और जीवन में सभी रंगों को भरने के प्रयास की भाव की। आइए, आज प्रतिदिन जो कथा चलती है वो कथा आपके सामने आ रही है और उसमें कह रहे हैं सवृक्ष कालाकृतिभिः परो अन्यो। परमात्मा देव की महिमा को कहीं कहीं वृक्ष से भी उपमा दी गई, बहुत जगह दी गई। सबसे पहले उपनिषद में दी गई है और ऐसा एक मंत्र आता है, द्वा सुपर्णा सयुजौ सखायौ समानम वृक्षम परिशस्व जाते। एक ऐसा वृक्ष है जिस पर एक घोंसला बना हुआ है और उसमें दो पक्षी निवास करते हैं और स्वाभाविक उनकी दोस्ती है, मित्रता है, प्रेम है। सहजौ सखायौ समानम वृक्षम, एक ही वृक्ष के ऊपर आसन लगाए घोंसले में बैठे। एक पक्षी उनमें से उस वृक्ष के फलों का भोग लगा रहा है और दूसरा पक्षी उस भोग लगाते हुए को भी और वृक्ष को भी, दोनों को देख रहा है। लेकिन जो देख रहा है वो है तगड़ा, तंदुरुस्त, निरोग और जो भोग लगा रहा है वो है कमजोर और रोग सहित। आपने सुना है जहां भोग होता है वहां रोग भी होता है, इसलिए उस वृक्ष का फल खाने वाला रोगी है। सबसे बड़ा रोग तो उसे जन्म मरण का रोग है, फिर उसको बुढ़ापे का रोग है, मृत्यु का रोग है, बीमारी का रोग है, ऐसे बहुत से रोग हैं। और यदि वो भी इस वृक्ष के फलों की लालच से अपना मन हटा लेवे और अपने साथ विराजमान परमात्मा देव को अपने ही सहभागी, सह स्वभावी को देख लेवे और अनुभव कर लेवे, तो वो भी इन रोगों से छुट्टी पा जाता है। इस प्रकार वहां भी वृक्ष का जिक्र आया है।